हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज अपने करने जा रहे हैं क्लास 9 की चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.5। तो देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आप अपनी बुक में पढ़िए। एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास, फॉलोइंग रैशनल और इरेशनल। तो फर्स्ट है अपने पास, फर्स्ट नंबर है अपने पास 2 माइनस रूट 5। फर्स्ट का जो फर्स्ट है वो है 2 माइनस रूट 5। सेकेंड है अपने पास 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। थर्ड है बच्चों अपने पास 2 रूट 7 अपॉन में 7 रूट 7। फोर्थ है अपने पास 1 अपॉन में रूट 2 एंड फिफ्थ है अपने पास 2 पाई। हाँ जी देखिए बच्चों, 2 माइनस रूट 5। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको इरेशनल नंबर्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड समझाए थे। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 2 तो जो रैशनल नंबर है, रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये दोनों कंप्लीट आपस में मिलके क्या बन जाएंगे, इरेशनल नंबर बन जाएंगे। दिस मीन्स 2 माइनस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है। इसके बाद 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23। तो देखो बच्चे, रूट 23 ये माइनस का और ये प्लस का है, तो कैंसिल हो गया। क्या बच गया अपने पास, 3 रह गया जस्ट। और 3 क्या है अपने पास, इट इज अ रैशनल नंबर। इसके बाद देखिए, रूट 7 से रूट 7 कट गया थर्ड के अंदर, अपने पास क्या रह गया, जस्ट 2/7। और 2/7 कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है अपने पास। सिंपल सा है फर्स्ट क्वेश्चन। 1/√2। देखो बच्चे, 1/√2 है तो अपॉन में इसके इरेशनल नंबर है, तो ये कंप्लीट कैसा नंबर बन गया, इरेशनल नंबर। अब देखो इस क्वेश्चन में एक खास बात है, जो फिफ्थ है उसके अंदर एक साइन यूज हुआ है पाई। और पाई आपने 8th क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि पाई की वैल्यू आप वैसे सोचते हो 22/7 होती है या 3.14 होती है, लेकिन नहीं बच्चे, 22/7 और 3.14 जो आपने वैल्यू पढ़ी है वो आपने अप्रोक्स वैल्यू पढ़ी है। ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, क्योंकि 3.14 के आगे भी इसकी वैल्यू चलती रहती है। इसलिए जो पाई है, पाई कैसा नंबर होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है। पाई एक इरेशनल नंबर है, इसलिए 2 पाई भी एक ऐसा नंबर हो जाएगा, इट इज एन इरेशनल नंबर। ये एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इरेशनल नंबर को कहते हैं अपने अपरिमेय संख्या। तो 2 पाई भी क्या हो गया अपने पास, एक इरेशनल नंबर हो चुका है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड पढ़ो इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपके पास कि अपने को कैलकुलेशन करनी है, जस्ट सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है अपने पास 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई में है अपने पास। सेकंड का फर्स्ट है अपने पास 3 प्लस रूट 3 मल्टीप्लाई में है अपने पास 2 प्लस रूट 2। 2 प्लस रूट 2। तो ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई आपने पढ़े हुए हैं 8th क्लास में। तो बच्चों 3 का सबसे पहले किससे होगा, इस पूरे ब्रैकेट से। फिर किसका होगा, रूट 3 का होगा, किससे, इस कंप्लीट ब्रैकेट से। अब देखो ध्यान से, 3 को 2 से किया कितना बन गया, 6। 3 को रूट 2 से कर दिया कितना बन गया, 3 रूट 2। अब रूट 3 को 2 से करेंगे तो क्या बनेगा, अब रूट 6 नहीं बनेगा। रूट 3 इरेशनल है और 2 रैशनल है, तो रूट 3 को 2 से करोगे तो जस्ट ये रैशनल नंबर इसके आगे लिख दिया करो। रूट 3 को 2 से कर दिया तो 2 रूट 3। रूट 3 को रूट 2 से करेंगे तो अब यहां पर बन जाएगा रूट 6। लेकिन देखो बच्चों, ये 6 है रैशनल और कोई रैशनल नंबर है नहीं है। 3 रूट 2 यानी रूट 2 वाला कोई है नहीं है, रूट 3 वाला भी कोई नहीं है, रूट 6 वाला भी कोई नहीं है। इसलिए सेकंड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर यही है अपने पास, इसके आगे ये सोल्व नहीं होगा। अब अपने करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका अपने पास है, सेकंड क्वेश्चन अपने पास 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3। ये भी आप सिंपल ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई से कर सकते हो, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे एक आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी, a माइनस बी। तो क्या होता है आंसर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और a यहाँ पे कौन है, 3 है, तो 3 का
स्क्वायर माइनस बी कौन है, √3 है, तो √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9, लेकिन √3 का स्क्वायर हो गया 3, तो 9 माइनस 3 अपने पास क्या आ गया, ये 6 आ गया। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था अपने पास। 3 प्लस √3, 3 माइनस √3, a प्लस बी, a माइनस बी, तो a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर 3, 9 माइनस 3 अपने पास आ गया 6। इसके बाद देखो बच्चे एक और थर्ड है अपने पास, इसका थर्ड सिंपल सा है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में अपने पास आइडेंटिटी यूज हो रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर, आती है आपको a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो देखो बच्चों a कौन है यहाँ पे √5, b कौन है √2, तो a √5 है तो √5 का स्क्वायर, फिर क्या 2ab 2 इंटू √5 इंटू b कौन है √2, फिर b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, तो ये बन गया √5 का स्क्वायर 5, 2 एज इट इज, √5 इंटू √2 तो ये बन गया √10 प्लस √2 का स्क्वायर कितना होता है 2। तो अब देखो ये 5 है, रैशनल है, और कोई रैशनल दिख रहा है ये रहा, तो 5 प्लस 2 कितना बन गया 7, और ये क्या है 2√10। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यहाँ पे इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा और अच्छी तरीके से। अब देखो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं अपने। हाँ जी, इसके बाद अपने पास है √5 माइनस √2, इसका जो फोर्थ पार्ट है √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई में है √5 प्लस √2। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है बच्चों अपने पास। √5 को √5 से ये आइडेंटिटी लग रही है a माइनस बी, a प्लस बी, a कौन है यहाँ पे, आंसर क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a है अपने पास √5 और b क्या अपने पास √2, तो √5 का स्क्वायर क्या हो गया 5, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, और 5 माइनस 2 अपने पास कितना आ गया 3 आ गया। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। सिंपल सा आइडेंटिटी लग रही थी a माइनस बी, a प्लस बी, a कौन है √5, b कौन है √2, तो a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5, b का स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर 2, तो 5 माइनस 2 वी हैव गॉट 3। आगे बात समझ। इसके बाद देखिए आप, ये सेकंड क्वेश्चन के भी सारे पार्ट्स हो चुके हैं। इसके बाद अपने पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन अपने पास एक जस्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में आपको पूछा है कि उसने बताया कि बताओ कि जो पाई है c/d की फॉर्म में होता है, जहां पर c क्या है, पाई का फॉर्मूला होता है बच्चे। पाई होता क्या है एक्चुअली, पाई होता है कोई भी सर्कल है उसकी सरकमफ्रेंस, जिसको आप परिधि बोलते हो, और डायमीटर जिसको आप व्यास बोलते हो, उन दोनों के रेशो के इक्वल होता है। इसलिए जो पाई है वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर के इक्वल होता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जब ये होता फ्रैक्शन की फॉर्म में है, पाई जो है फ्रैक्शन की फॉर्म में होता है, आप लिखते हो, फिर भी ये इरेशनल नंबर क्यों है, इरेशनल नंबर क्यों है। तो अपने देखते हैं कि अपने जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर जो मेजर करते हैं स्केल से जो अपने मेजर करते हैं, वो वैल्यू जो अपने मेजर करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती। उसमें जैसे अपने किसी का मेजर किया कि किसी का डायमीटर है 1.4, तो 1.4 जो अपने स्केल से मेजर किया है वो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि अगर अपने और उसको माइन्यूट, अगर अपने उसको टेलीस्कोप से देखें तो और भी उसके अंदर थोड़ा सा इंक्रीमेंट होगा। तो अगर उसको ध्यान से देखा जाए और सूक्ष्म तरीके से देखा जाए, टेलीस्कोप से देखा जाए या लेंस से देखा जाए, तो उसके अंदर और भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट होता है। यानी किसी का अपने जब स्केल से मेजरमेंट करते हैं 1.4, तो वो एग्जैक्ट नहीं है, 1.4 से थोड़ा सा ज्यादा और भी हो सकता है, वो जैसे 1.41, 42 इतना हो सकता है। इसलिए जब अपने ना तो सर्कमफ्रेंस एग्जैक्ट मेजर कर सकते और ना ही डायमीटर एग्जैक्ट मेजर कर सकते, इस रीजन से, क्योंकि जो पाई है वो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशो है, उनका फ्रैक्शन है, इसलिए जब ये दोनों अप्रोक्स है, इसका मतलब पाई भी उन्होंने अप्रोक्स ही फाइंड किया है, इसलिए पाई कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसका जो आंसर आपको नोटबुक में लिखना होगा वो मैं लिख देता हूं, बिकॉज व्हेन वी मेजर circumference and
diameter of a circle by scale or any instrument, then we calculate just approximate value of circumference and diameter. This means their ratio is not correct, or we can say this means their ratio is approximate. So pi is irrational term. ये लिख दो आप, because when we measure circumference and diameter of a circle by scale or any instrument, then we calculate just approximate value of circumference and diameter. This means their ratio is approximate, so pi is irrational number. अब अपने करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ड्रॉ 9.3 ऑन नंबर लाइन। 9.3 रूट 9.3 अपने को नंबर लाइन पर बनाना है बच्चों। तो इससे पहले अपने एक्सरसाइज फर्स्ट के अंदर 1.1 1.2 थी, उनके अंदर अपने नंबर लाइन बनानी सीख ली अपनों ने। लेकिन रूट 9.3 अपनों ने रूट 2 ऑन नंबर लाइन एंड रूट 3 ऑन नंबर लाइन सीख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। अब अपने को रूट 9.3 नंबर लाइन पे बनाना है। तो देखो बच्चों, रूट 9.3 नंबर लाइन पर कैसे बनाना है आपको। तो इसके लिए सबसे पहले आपको 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचनी है। अब ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 9.3 सेंटीमीटर की आपको एक लाइन खींचनी है। AB, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 9.3 सेंटीमीटर विच इज AB। तो 9.3 सेंटीमीटर लेंथ का आपने एक लाइन सेगमेंट AB खींचेंगे। 9.3 सेंटीमीटर का AB खींचने के बाद आप क्या करोगे कि B से 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा और खींचोगे आप यहां से। ये मैंने 1 सेंटीमीटर और बना दिया है, ठीक है। आप स्केल से बनाओगे तो सही बनेगा ये अच्छे तरीके से। A से लेके B तक तो बना दिया मैंने 9.3 सेंटीमीटर का, और B से लेके ये जो C पॉइंट है यहां तक बन गया अपने पास। 1 सेंटीमीटर का एक्स्ट्रा बनाना है, इस बात को आप याद रखिएगा। पहले 9.3 सेंटीमीटर का, फिर BC बना लीजिए आप 1 सेंटीमीटर का। अब आपको क्या करना है, अब आपको AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपने 6th 7th 8th क्लास में सीखा है। कंपास के अंदर पेंसिल लगाने के बाद आप AB का मोर देन हाफ ओपन कर लो। समझ लो, मैं इतना लिख लेता हूं AB। ये AB जो है इसका मोर देन हाफ ओपन कर लिया कंपास। A से लेके AC का, तो A से लेके यहां पर कंपास रख के आप मोर देन हाफ यहां तक ओपन कर लो। उसके बाद जब अपने आर्क लगाएंगे, A से ऊपर की तरफ आर्क लगाओ और A से इस लाइन के नीचे की तरफ, फिर C से यार कैंसिल होगा इधर और ये इधर। तो ये जो मैंने लाइन खींची है ये क्या आ गया, AC का क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया, ठीक है। ये अप्रोक्स बना है बच्चों, आप अच्छी तरीके से बना लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया M, या O दे देता हूं, O। ये देखो, इस पॉइंट को O नेम दे दिया मैंने। अब देखो, O से लेके C तक, आपको O से लेके C तक कंपास ओपन करना है, और O पर कंपास रख के आपको एक सेमी सर्कल बनाना है। वो सेमी सर्कल A से होके भी जाएगा। क्या करना है, O पर कंपास रख के C तक कंपास ओपन करके, एक सेमी सर्कल बनाओ। वो सेमी सर्कल जो है A को भी टच करते हुए जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ये जो B पॉइंट है यहां पर आप या तो 90 डिग्री का एंगल बना दो, किसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से।
या अदरवाइज आप इसके ऊपर प्रोटेक्टर रख के एकदम सीधी लाइन खींच दो, यानी जो 90 डिग्री की लाइन हो एकदम सीधी लाइन खींच देंगे अपने, जो उस पॉइंट को नेम दे देंगे डी। तो ये जो अपने पास O से लेके D पॉइंट बना है, ये जो OD बना है अपने पास बच्चों, इसकी अपने कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए, अब ध्यान से देखो आप कि अपने पास सबसे पहले O से लेके B तक, A से लेके B तक कितना था, A से लेके B तक था अपने पास 9.3। उसके बाद अपने पास B से लेके C तक कितना हुआ 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब है A से लेके C तक टोटल कितना बन गया अपने पास 10.3 सेंटीमीटर। टोटल कर दिया था 9.3 और 1 सेंटीमीटर का टोटल हो गया 10.3 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, OA या O से लेके C तक, OA, OC और OD ये तीनों बच्चे इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये अपनों ने क्या खींचा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं तो ये बाइसेक्टर हो गया, जितना OA है उतना ही OC है। लेकिन OD इनके बराबर क्यों है? ये इसलिए बराबर है बच्चों क्योंकि जब उन्होंने OC कंपास ओपन किया था तो ये OC कंपास का ही तो अपनों ने ये क्या OC रेडियस की तो अपनों ने सेमी सर्कल बनाया। इसका मतलब OC भी रेडियस है और OD भी रेडियस है इस सेमी सर्कल की। और कोई भी एक सर्कल होता है उसकी रेडियस की लेंथ हमेशा इक्वल रहती है, इसलिए OA, OC और OD तीनों क्या इक्वल है। और कितना ये टोटल तो ये था 10.3, ये देखो 10.3, लेकिन इसका आधा कर दे क्योंकि बाइसेक्टर खींच दिया था। तो OA, OC और OD ये कितना आ गया अपने पास 10.3 का हाफ हो गया 5.15, ये आ गया अपने पास 5.15 आ गया। इसके बाद अपने ये जो अपने पास राइट एंगल ट्राइंगल है OBD, इसमें PGT लगाएंगे, इन ट्राइंगल OBD, इन ट्राइंगल OBD बाय PGT। तो इसके अंदर ये जो OD है वो हाइपोटेनस है, तो OD किसके इक्वल होगा, रूट में OD इक्वल होगा रूट में OB का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। किसके इक्वल होगा, OD इक्वल होगा रूट में OB का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। अब अगर बच्चों अपने ये रूट हटाए तो OD के ऊपर क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अपने को वैल्यू BD की फाइंड करनी है, तो OD का स्क्वायर इक्वल OB का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। इसके बाद जो ये OB स्क्वायर है इसको इधर भेज दो आप, OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर इक्वल क्या आ गया अपने पास BD का स्क्वायर। अब ये BD के ऊपर स्क्वायर लगा है, अगर ये स्क्वायर हटेगा जो BD के ऊपर है तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो OD का स्क्वायर माइनस OB का स्क्वायर इक्वल क्या आ गया BD। तो बच्चों ये कैलकुलेशन की, ये कैलकुलेशन अभी और है, आप साथ के साथ इसको नोट कर लेना। अपनों ने किया क्या है, सबसे पहले OA और OC और OD की लेंथ फाइंड कर ली। आप वीडियो को रिवाइंड करके भी एक बार फिर से देख सकते हो कि मैंने क्या किया है। तो OA, OC और OD की लेंथ आ गई 5.15 आ चुकी है। और अगर अपने बात करें कि जो अपने पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है OBD, इसके अंदर अगर अपने लगाए PGT थ्योरम तो OD जो है किसके बराबर आएगा, OD हाइपोटेनस है। तो PGT थ्योरम क्या होती है अपने पास, H किसके इक्वल होता है, रूट में B का स्क्वायर प्लस में P का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आ गया रूट में OB का स्क्वायर प्लस में BD का स्क्वायर। तो इसके अंदर अपने को BD की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अपने क्या करेंगे, ये रूट हटा के इधर स्क्वायर लगा देंगे, फिर OB स्क्वायर उधर चला जाएगा, फिर इसका स्क्वायर हटा के रूट लगा देंगे। इसके बाद देखिए आप नोट कर लीजिएगा साथ के साथ इसको। अब अपने इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान से देखो। जो BD है वो आ गया अपने पास रूट में OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। तो BD आ गया अपने पास रूट में, अब ये A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ, OD प्लस OB, A प्लस B, A माइनस B, OD प्लस OB, OD माइनस OB। अब ध्यान से देखिए, जो BD है अपने पास क्या आ जाएगा, OD O से लेके D तक कितना है, O से लेके D तक उन्होंने कितना फाइंड किया था, जितना OA, OC और OD कितना आया था अपने पास 5.15 ये आया था अपने पास, और प्लस OB, O से लेके B तक कितना है बच्चों। अब देखो ध्यान से, ये OC कितना आया था, पूरा OC आया था 5.15, लेकिन ये BC कितना है 1 सेंटीमीटर।
तो ये O से लेके B तक अपने पास क्या रह गया, सिर्फ 4.15 रह गया। टोटल तो 5.15 है। O से लेके C तक कितना है 5.15, लेकिन BC 1 सेंटीमीटर है, तो ये 1 सेंटीमीटर इसमें से माइनस हो जाएगा, कितना आ गया 4.15। इसके बाद OD अपने पास कितना है, OD भी अपने पास 5.15 है, माइनस OB, O से लेके B तक कितना है अपने पास 4.15 है, तो BD आ गया बच्चों अपने पास 5.15 और 4.15 कितना होता है 9.30 इंटू 5.15 माइनस 4.15, ये आ गया 1 अपने पास। तो BD कितना आ चुका है बच्चों, BD आ गया 9.30 इंटू 1, ये क्या बनेगा 9.30, और 9.30 को अपने लिख सकते हैं रूट में 9.3। तो ये जो डेरिवेशन है BD कितना आ चुका है अपने पास, B से लेके D तक आ चुका है रूट में 9.3। BD आ चुका है बच्चों अपने पास रूट में 9.3। यहां तक तो इसका आप डेरिवेशन नोट कर लीजिएगा, जो डायग्राम है वो आपको अलग से बनाना है इसका। अब देखो यहां तक तो इसका डेरिवेशन आप नोट कर लीजिएगा, मैंने समझा दिया आपको, अब रिवाइंड करके देख सकते हो। अब देखो ध्यान से इसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा। इसके बाद थोड़ा सा रह गया डायग्राम इसका, अपने को रूट 9.3 बनाना था, तो ये जो B से लेके C तक जो लाइन अपनों ने बनाई थी, इस लाइन को अपने आगे इंक्रीज कर देंगे। ऐसे इंक्रीज करने के बाद अपने को पता चल गया बच्चों कि जो BD है वो कितना है रूट 9.3 है। तो आप B से लेके D तक कंपास ओपन कर लो, और B को सेंटर मान के, यानी B पे कंपास की नोक रख के, B पर कंपास की नोक रख के आप D तक ओपन करने के बाद आप जब आर्क लगाओगे, ये आर्क लगाओगे तो ये जो पॉइंट आएगा आपको, ये जो पॉइंट आपके पास G आया है, तो B से लेके जो G है, B से लेके जितना आपके पास G बना है, जो BG बना है आपके पास, यही आपका क्या है रूट 9.3 है। और इस तरीके से अपनों ने रूट 9.3 किस पे बना दिया, नंबर लाइन पे बना दिया। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन था रूट 9.3 थोड़ा सा टिपिकल था, इसलिए वीडियो को आप कम से कम 2 या 3 बार देखोगे आराम से, तो आपको समझ आ जाएगा। इसका जो डेरिवेशन है वो आप एक पेज पे, यानी जब नोटबुक में करो तो अलग कर लेना, और इसका जो डायग्राम है वो अच्छे तरीके से, अच्छा स्पेस और अच्छे कंपास और प्रोटेक्टर यूज करके अच्छी तरीके से बनाइएगा। थैंक यू। अब अपने करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में अपने को रैशनलाइजेशन करना है बच्चों। वीडियो में आपने देखा होगा कि रैशनलाइजेशन का मैंने मेथड बताया था, एक्सरसाइज 1.5 की जो बेसिक की वीडियो थी उसके अंदर। जिन्होंने नहीं देखा वो वीडियो देख लेना, उसके अंदर आपको रैशनलाइजेशन का मेथड समझ आ जाएगा। सबसे पहले वो मेथड समझना, उसके बाद अपने करेंगे ये क्वेश्चन। देखिए 1/√7 है, तो रैशनलाइजेशन क्या कहता है, डिनोमिनेटर से रूट वाली डिजिट क्या करनी है अपने को, हटानी है। तो बाय रैशनलाइजेशन, ये वर्ड आपको लिखना है, बाय रैशनलाइजेशन, या परिमेकरण कहते हैं इसको हिंदी में। 1/√7 है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, √7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। √7 को 1 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया √7। √7 को √7 से कर दिया, क्या आ गया अपने पास आंसर, ये बन गया अपने पास 7। तो देखो इजी सा क्वेश्चन था। 1/√7 का क्या हो गया, रैशनलाइजेशन हो गया। दिस मींस इसके रूट से, अब डिनोमिनेटर से रूट हट चुका है। इस क्वेश्चन में 1/√7 माइनस √6, ये लाइन तो आपको लिखनी है बाय रैशनलाइजेशन। इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जब अपोने माइनस वाला हो तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, √7 प्लस √6 से, √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आइडेंटिटी बन गई a माइनस बी, a प्लस बी। आंसर क्या होता है a² माइनस b²। तो ये न्यूमरेटर तो सेम का सेम लिख दो, √7 प्लस √6, क्योंकि 1 को √7 प्लस √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम रहेगा। लेकिन डिनोमिनेटर में क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है, इसको ब्रैकेट में लिख देना, a माइनस बी, a प्लस बी। तो क्या होती है आइडेंटिटी, a माइनस बी और a प्लस बी की a² माइनस b²। क्वेश्चन में आइडेंटिटी भी लिख देना। तो a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर, और फिर b का स्क्वायर यानी √6 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों √7 प्लस √6 तो एज इट इज, और √7 का स्क्वायर क्या होता है 7, और √6 का स्क्वायर क्या होता है 6। तो अपने पास क्या बन गया, ये अपने पास बन गया √7 प्लस √6 अपॉन में 7 माइनस 6 कितना होता है 1। तो यही इसका आंसर है। अपॉन में 1 लगाना जरूरी नहीं, इसलिए आप इसको √7 प्लस √6 भी लिख सकते हो। तो ये हो चुका। थर्ड देखो इसका
1 में √5 प्लस √2 है अपने पास क्वेश्चन। तो इसके बाद अपने क्या करेंगे, इसका रैशनलाइजेशन यही लाइन लिख देना। अपॉन में √5 प्लस √2 है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √5 माइनस √2 से। उसके बाद आप ये सेम आइडेंटिटी जो यूज की है इसे यही लिख देना। उसके बाद ये होगा √5 माइनस √2 एज इट इज, क्योंकि 1 को इससे करेंगे सेम। अपॉन में क्या होगा, √5 प्लस √2 को √5 माइनस √2 से करेंगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी लगी a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या होता है a का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो √5 माइनस √2 एज इट इज। और अपॉन में क्या आएगा, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। इसके बाद बच्चों ये क्या हो जाएगा, √5 माइनस √2 अपॉन में 5 माइनस 2 कितना होता है अपने पास 3। उसके बाद ये जो 3 है इसको सेपरेट कर दो, √5 के अपॉन में अलग लिख दो 3 और √2 के अपॉन में क्या लिख दो अलग। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा था, यहाँ पर हो चुका ये। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 अपॉन में √7 माइनस 2। देखिए वो 1 अपॉन में √7 माइनस 2, इसका फोर्थ क्वेश्चन है 1 अपॉन में √7 माइनस 2। तो रैशनलाइजेशन करेंगे, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 1 अपॉन में √7 माइनस 2 है तो √7 प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। इसके बाद आपको पता है यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी a प्लस बी, इसके इक्वल होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो 1 को √7 प्लस 2 से करेंगे तो √7 प्लस 2, नीचे √7 a का स्क्वायर यानी √7 का स्क्वायर लिख दो, पहले √7 का स्क्वायर फिर माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर वाला सेम √7 प्लस 2। आपको पता है √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा 7, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। तो ये बन गया बच्चों √7 प्लस 2 अपॉन में 7 माइनस 4 कितना होता है अपने पास 3 होता है। तो ये डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, √7 अपॉन में 3 प्लस 2 अपॉन में 3। तो ये इसके लास्ट क्वेश्चन के 4 पार्ट्स थे, सभी पार्ट्स अपने कर चुके हैं। जिसको मेथड समझ नहीं आया सबसे पहले प्रीवियस वीडियो के अंदर जाके रैशनलाइजेशन का जो मेथड है वो आप देख लेना, उसके बाद आप ये क्वेश्चन कीजिएगा, आपको इजी लगेगा। थैंक यू।